Hello children, welcome to your maths video class. Children, in maths we are doing chapter 2, that is addition, and in this chapter so far we have completed many exercises. In my previous video I completed with you 2-digit additions with carrying over. If you have seen that video, then you must have completed that exercise also along with me. I was doing on board, so I hope you have completed that. Children, today we are going to do page number 51. आज हम page 51 करेंगे chapter 2 का, and it is again adding, and it is something like a game where you have to add and you have to find the answer on the parrot. There is a picture of a parrot, if you can see. एक इस पेज पर एक parrot बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा, है ना, पैरट दिख रहा है. हाँ, तो ये पैरट में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, आपको ऐड करना है और पैरट पर उस आंसर को ढूंढना है, ठीक है. और फिर क्या करना है वो सुनिए. अगर आपका आंसर 30 से 39 के बीच में अगर कुछ आता है तो आपको ब्लू कलर का करना है. जहाँ जहाँ मतलब 30 to 39 है वहाँ पे ब्लू कलर करना है. 40 से 49 है तो ऑरेंज कलर करना है. 50 से 59 के बीच का कुछ आंसर है तो ब्राउन कलर करना है. ऑल दिस कलर कीज़ आर रिटन, इफ़ यू कैन सी ऑन पेज नंबर 51. एक कलर की भी दिया हुआ है कि अगर आपका आंसर 30 से 39 के बीच का कोई भी नंबर है, अगर 30 से 39 के बीच का अगर कोई भी नंबर है तो आपको ब्लू कलर का करना है. उस जगह को ब्लू करना है जहाँ पर लिखा होगा ना वो नंबर, वो पूरा एरिया उसको आपको ब्लू करना है. फिर अगर आंसर 40 से 49 के बीच में आता है, कुछ भी नंबर आता है राइट फ्रॉम 40 to 49, तो जहाँ पे पैरट के जिस जगह पर वो नंबर लिखा हुआ है वो पूरा एरिया आपको ऑरेंज कलर का करना है, ठीक है. अगर आंसर आपका 50 से 59 के बीच में आता है, मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो 50 से 59 के बीच में होता हो, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, एनी नंबर, वो पूरा एरिया को आपको ब्राउन कलर का करना है. सिमिलरली अगर नंबर्स 60 से 69 के बीच में है आंसर का तो येलो कलर करना है. अगर नंबर्स 70 to 79 के बीच का है तो रेड कलर करना है. अगर 80 से 89 के बीच में कोई नंबर है, इफ़ द नंबर इज़ बिटवीन 80 to 89, देन यू हैव टू डू पर्पल कलर, ठीक है, बैंगनी जिसको बोलते हैं. एंड इफ़ द आंसर इज़ बिटवीन 90 to 99, देन यू हैव टू कलर दैट एरिया विद ग्रीन कलर, ठीक है. जब हम करेंगे तो आप और अच्छे से समझेंगे. बट द थिंग इज़ द पैरट जो है वो बनाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए मुझे, और कलर की भी लिखना पड़ेगा. सो व्हाट आई कैन डू इज़ आई ट्राई टू ड्रॉ दैट पैरट, कोशिश करती हूँ मैं बनाने की, और कलर की भी लिख देती हूँ. एंड वी विल डू द सम्स वन बाय वन, हम एक एक करके उन सम्स को करेंगे. सो लेट मी ड्रॉ दैट पैरट. आई कैनॉट कलर दैट पैरट, यू हैव टू डू दैट. अपनी बुक में आप करेंगे. लेट मी टेक अनदर मार्कर, दिस इज़ नॉट प्रॉपर. ओके, आई कैनॉट ड्रॉ एज इट इज़, जैसा उसमें है वैसा तो मैं नहीं बना सकती, बट आई विल ट्राई. इट इज़ समथिंग लाइक दिस. ये उसका बीक है. देन आई डोंट नो, बीक हैज़ सो मैनी लेयर्स. ये क्या है? ओके, समथिंग लाइक दिस. देन इसका सिर है ये. देन देयर इज़ वन मोर लेयर. ऐसे है, फिर ऐसे है, देन समथिंग लाइक दिस. देयर इज़ वन मोर layer of wings. Okay, from here it is like this. Wait,
चिल्ड्रन पैरट से ज़्यादा उसका जो नंबरिंग है ना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो इसके लिए पैरट को थोड़ा सा बनाना ज़रूरी हो जा रहा है, सो दैट आई कैन शो यू द नंबर्स। दिस इज़ द सेकेंड लेयर, ओके, देन इट इज़ okay, then there is third one is like this, then it is then after this is यहाँ पर है ऐसे। और चिल्ड्रन आई थिंक स्पेस कम पड़ रहा है यहाँ पर, मुझे इसको बीच में ही बनाना पड़ेगा, स्पेस इज़ लेस, सो आई विल ड्रॉ इट इन द सेंटर। सेंटर में ही बनाते हैं इसको, ट्राई करते हैं सेंटर में ही बनाने का, और थोड़ा सा छोटा बनाएंगे। देन इट इज then there is one more, then one more layer is there, then okay, somehow it is made. चलिए थोड़ा बहुत ये पैरट जैसा हो गया है, okay, somewhat it is looking like parrot which is there in the book. Now I will write the numbers. यहाँ पे है 60, here it is 55, then 90, then this is, here it is 82, then 38, 71, 74, 91, 41। अब आपको समझ में आया कि मुझे पैरट क्यों बनाना ज़रूरी था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट द नंबर्स। ऐसे अगर मैं बताती तो फिर आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने ये यहाँ पर एक, it is something like this, it is 44, then 35, this one is 72, this is 77, this is 70, okay, these are the numbers, I don't think I have missed any. These are the numbers written on the parrot. ये parrot के body पे ये numbers लिखे हुए हैं। Now the key, अब हम key की तरफ जाते हैं, and I will write the key here. I will write key here, if you could see. Wait, 30 to 39, it is blue, I am writing BL मतलब blue, ठीक है। 40 to 49, depending on the space, it is OR is for orange, 50 to
59 इज़ BR मतलब ब्राउन. 60 to 69 इज़ येलो. ठीक है, येलो. 70 to 79 इज़ रेड. 80 to 89 is purple. 90 to 99 is green. ओके, मैंने सिर्फ स्टार्टिंग के कुछ लेटर्स लिख दिए हैं. BL मतलब ब्लू. चलिए अगर ऐसे समझ में नहीं, ORANGE, BROWN, YELLOW, RED, पर्पल, PURPLE, GREEN. आई होप ये आपको दिख रहा है और समझ में आ रहा है. ठीक है, नाउ ये हमारा पूरा जो है रेडी हो गया है एक्टिविटी के लिए. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भी लिख देते हैं. क्वेश्चन हम यहाँ लिख देते हैं. आई विल राइट द चैप्टर्स नेम हियर. चैप्टर 2, I think this is coming in the frame. Yes. Question is add and find the answers on the parrot. Color it as per given की. ठीक है, उसको पैरट को आप कलर भी साथ में करते जाएंगे. तो इससे क्या है, आपकी कलरिंग एक्टिविटी भी हो गई और साथ में आपका एडिशन का प्रैक्टिस भी हो जाएगा. चलो स्टार्ट करते हैं. अब 34 प्लस 25, इसको पहले ऐड कर लेते हैं. नहीं, 35 प्लस 25. ओके, 35 प्लस 25. नाउ ऐड 5 प्लस 5. 5 प्लस 5 कीजिए, कितना आता है? 5 प्लस 5. दोनों ही नंबर सेम है. आप एक नंबर को फिंगर पे ले सकते हैं और एक नंबर को माइंड पे ले लीजिए. ठीक है, टेक वन नंबर इन माइंड एंड अदर नंबर ऑन फिंगर्स. अब स्टार्ट करते हैं 5 के आगे से. 5 के आगे से स्टार्ट कीजिए. 6, 7, 8, 9, 10. कितना आया? 10. अब 10 में 2 डिजिट नंबर्स हैं. देयर आर 2 डिजिट्स. दिस इज़ वंस, दिस इज़ टेंस. वंस को वंस के नीचे लिख लेते हैं और टेंस को टेंस के कॉलम में लिख लेते हैं. ओके, नाउ स्टार्ट. 3 प्लस 2. 3 प्लस 2 कितना होता है? 3 प्लस 2 इज़ 5 और उस 5 में ये एक डाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 6. यस, तो ये हमारा हो गया 60. आंसर क्या आया? 60, है ना. अब हमें क्या करना है, जहाँ भी 60 से 69 के बीच का नंबर है वहाँ हमें येलो कलर करना है ना. येलो कलर करना है. आंसर हमारा 60 है. तो देखिए ये वाला जो जगह है यहाँ पे आप येलो करेंगे. ठीक है, और कोई जगह है जो 60 से 69 के बीच का है? इज़ देयर एनी अदर नंबर विच इज़ बिटवीन 60 to 69? नो, कोई भी नंबर नहीं है. मतलब सिर्फ ये वाला जो चोंच का जो ये वाला पार्ट है, जो उसकी बीक का ये पार्ट है, दिस शुड बी येलो इन कलर. इसको आप येलो कलर करोगे. ठीक है, नेक्स्ट है 29 प्लस 12. चलिए इसको ऐड कीजिए. 9 प्लस 2. कीप 9 इन माइंड, 2 ऑन फिंगर. स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 9 ऑनवर्ड्स. 9 के बाद क्या आएगा? 10, 11. तो हमारा आया आंसर 11. 11 में ये वाला 1 1 है और ये वाला 1 10 है. तो 10 को हमने 10 के कॉलम में डाल दिया. नाउ 2 प्लस 1. 2 प्लस 1 इज़ 3 और उस 3 में ये 1 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? जो नया 1 आया है तो कितना हो जाएगा? 4. आंसर हमारा आया 41.
41 कौन से वाले स्लॉट में आ रहा है? 42 49, है ना। अगर 40 से लेकर 49 के बीच का कोई भी नंबर है तो ऑरेंज कलर करेंगे। 40 से 49 के बीच, तो ये 41 है ना। ये 41 40 से 49 के बीच में आता है। तो अब देखिए कहाँ पर है ये नंबर, तो हमारे पास है ये नंबर, यहाँ दिख रहा है आपको। ये वाला कलर जो है वो ऑरेंज कलर का होगा। यहाँ पर OR लिख देती हूँ, यहाँ भी OR लिख देती हूँ। ये दोनों नंबर जो हैं 40 से 49 के बीच में आते हैं। 41 भी 40 से 49 के बीच में आता है और 44 भी नंबर 40 से 49 के बीच में आता है। सो ये दोनों जगह पे हम करेंगे ऑरेंज कलर, ठीक है। यू हैव टू कलर इट ऑरेंज। नेक्स्ट इस नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे है 36 + 34। नाउ add 6 and 4. Add 6 and 4. Keep 6 in mind and 4 on fingers. 6 को माइंड में रखिए, 4 को फिंगर पे रखिए। स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 6 ऑनवर्ड्स। 6 के बाद 7 8 9 एंड 10। तो 10 में one number is ones, which we will write under the column of ones, and this one is tens, so we will put it in the column of tens. Now 3 + 3. 3 + 3 कितना होता है? 3 + 3 is 6, और उसमें ये 1 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 7। हो गया ना। आंसर क्या आया? 70। अब देखिए यहाँ पर हमें पता करना है 70 से अगर 79 के बीच का कोई भी नंबर है, इफ़ द नंबर इज़ बिटवीन 70 to 79, then we have to color it red. Now let's see. Here it will be red क्योंकि 74 जो है वो 70 से 79 के बीच में आता है। This will also be red because it is 71. This will also be red because it is 70. This will also be red because it is 70. Here also it will be red and this also will be red. कितने सारे रेड हो गए हमारे पास? देखिए ये भी रेड, 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 सो मैनी रेड, और यहाँ भी एक रेड है। ओके, ठीक है। आपको कहाँ कहाँ रेड कलर करना है? ये पूरा रेड हो जाएगा, इसके ये जो विंग्स हैं वो रेड हो जाएंगे, ये भी रेड हो जाएगा, ये पूरी बॉडी रेड होगी। बॉडी में ये जो दो उसके टेल जैसे हैं वो भी रेड रेड कलर के हो जाएंगे, ठीक है। सो इतना सारा रेड है, ये पैर का ये पार्ट भी रेड हो जाएगा उसका। सो मैनी रेड कलर्स का एरिया है, ठीक है। नेक्स्ट, now we have 49 + 33, then 52 + 38, then we have 18 + 26, then we have 59 + 15। ओके, इतना पहले कर लेते हैं। लेट्स डू दिस वन। 9 + 3। 9 + 3 कितना होता है? कीप 9 इन माइंड, 3 ऑन फिंगर्स। 9 के आगे से गिनिए। स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 9 ऑनवर्ड्स। 9 के बाद क्या आता है? 9 के आगे से बोलते हैं ना, 9 माइंड में है तो 9 के आगे से 10 11 12 कितना आ गया? 12, है ना। इस 12 में ये 2 क्या है? ones है, so we will write it under the column of ones. This one is tens, we will write it on the top of column of tens. क्योंकि अभी टेंस हो चुका है तो उसको टेंस की फैमिली में जाना ही पड़ेगा। Now 4 + 3 काउंट, 4 में 3 ऐड कीजिए, क्या आएगा? 7। यस, 4 + 3 is 7, और उस 7 में ये जो नया नंबर आया है वो ऐड कर दीजिए। 7 में 1 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। आंसर इज़ 82। नाउ 80 से 90 के बीच में अगर आंसर है, इफ़ द आंसर इज़ बिटवीन 80 to 90, नंबर 80 to 89, 80 to 89, देन इट शुड बी पर्पल। तो कहाँ कहाँ पे हमारा पर्पल होगा? देखिए 80 का कुछ है, दिस
विल बी पर्पल। ये जो एरिया है ये पर्पल कलर का हो जाएगा, ठीक है। ओनली वन एरिया इज़ देयर, तो इसको हम पर्पल कलर का कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट 8 + 2, 8 + 2 कितना होगा? कीप 8 इन माइंड, 2 ऑन फिंगर्स, स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 8 ऑनवर्ड्स, 8 के आगे से 9 10, 10 आया। उस 10 में ये 0 जो है वो वंस है और ये 1 क्या है? टेंस है, तो उसको हमने टेंस के घर में डाल दिया, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट काउंटिंग। 5 + 3, 5 में 3 ऐड कीजिए, कितना आएगा? 5 माइंड में रख लीजिए, 3 को फिंगर पे रखिए, कीप 3 ऑन फिंगर, स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 5 ऑनवर्ड्स। 5 के बाद क्या आएगा? 6 7 8, 8 आएगा ना। पर 8 नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि हमें एक और 1 मिला है यहाँ पर, नया वो जो 1 आया है, जो वंस की फैमिली से आया है, तो कितना हो जाएगा? 9। आंसर इज़ 9, 90। सो इफ़ द नंबर इज़ बिटवीन 90 to 99, अगर 90 से 99 के बीच में अगर हमारा आंसर है तो ग्रीन कलर करना है। तो मतलब कि ये हमारा ग्रीन हो जाएगा, बहुत ही कलरफुल ये पैरट बनने वाला है, ठीक है। और कहीं है? नो। तो ये हमारा दोनों जो कलर है वो क्या हो गया? ग्रीन कलर का हो गया, ठीक है। ये हमारा ग्रीन कलर का हो गया। 90 91 ये दोनों ही आते हैं 90 to 99 के बीच में, ठीक। नेक्स्ट 8 + 6, 8 + 6 कितना होता है? 8 को माइंड में रखिए और 6 को फिंगर पे रख लेते हैं। कीप 8 इन माइंड एंड 6 ऑन फिंगर्स, स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 8 ऑनवर्ड्स। 8 के आगे से गिनिए, 9 10 11 12 13 14, कितना आया? 14। इस 14 में 4 क्या है? 10 से कि 1 से? 1 है ना, यहाँ वाला नंबर 1 होता है, तो इसको 1 के कॉलम में लिख देंगे। और ये 1 जो है, जो अब टेंस बन गया, तो उसको अब यहाँ डाल देंगे, ठीक है। टेंस की फैमिली में चला गया वो। नाउ वी विल ऐड 2 + 1, 2 + 1 इज़ 3, और उस 3 में ये नया वाला 1 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। आंसर क्या आया हमारा? 44। कहीं पे है 40s वाले? ओके, यहाँ पर हमारा 44 है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? अगेन इट विल बी ऑरेंज। हमें पता है कि ये तो 44 है, मतलब ये ऑरेंज ही कलर का रहेगा, ये पूरा हमें ऑरेंज कलर ही करना है। मतलब पैरट की बॉडी में ऑलरेडी हमारे पास 44 नंबर है, जो आंसर आया है 44, और हमने पहले भी चेक किया था ये ऑरेंज था, तो इसका मतलब है ये ऑरेंज कलर ही रहेगा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, लेट मी इरेज दिस। ओके, 9 + 5, 9 + 5, कीप 9 इन माइंड एंड 5 ऑन फिंगर्स। 9 को माइंड में रखिए, 5 को फिंगर पे रखिए और स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 9 ऑनवर्ड्स। 9 के आगे से गिनिए। 9 के बाद क्या आता है? 9 के बाद आता है 10 11 12 13 एंड 14। कितना आएगा? 9 + 5 इज़ 14। यस, अगेन हमारा ये 14 आया। अब इसमें ये 4 क्या है? 4 इज़ वंस, और ये 1 क्या है? टेंस। तो हमने टेंस को टेंस के कॉलम में लिख दिया। नाउ 5 + 1, 5 में एक 1 ऐड कीजिए, कितना हो गया? 6 हो गया। और उस 6 में ये 1 ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा? 7। आंसर आया 74। 74 मतलब ये नंबर, मतलब कि रेड कलर का ही होगा। उसके जो ये
विंग्स हैं, दैट विल बी ऑफ रेड कलर. नेक्स्ट 29 plus 26, 19 plus 16, 45 plus 46, then 66 plus 7, then 29 plus 9. Okay, these we have to add. इसको हम add कर लेंगे. Okay, पहले हम इतना ही कर लेते हैं, बहुत नहीं तो एक साथ हौच पौच हो जाता है. 9 plus 6, 9 plus 6 कितना होता है? 9 plus 6, 9 में 6 ऐड कीजिए. 9 को माइंड में रखिए, 6 को फिंगर पे रखिए. स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 9 ऑनवर्ड्स. 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15. 9 plus 6 is 15. अब इस 15 में ये जो 5 है वो वंस है, तो वंस के कॉलम में लिख देंगे, और ये वाला 1 जो है वो टेंस है. ठीक है, तो उसको हमने टेंस के कॉलम में डाल दिया. नाउ 2 plus 2, 2 plus 2 कितना होता है? 2 plus 2 is 4, सबको पता है ना. उस 4 में 1 मिला दीजिए, 5. आंसर इज़ 55. सो आंसर अगर 50 से 59 के बीच का कोई भी नंबर है तो वो ब्राउन कलर का होगा. है कहीं पर? यस, यहाँ पर हम करेंगे ब्राउन कलर. ओके, दिस विल बी ऑफ ब्राउन कलर. नेक्स्ट 9 plus 6. अभी हमने 9 plus 6 यहाँ किया था ना, सेम वही 9 plus 6 है. तो हमारा क्या आंसर आया था 9 plus 6 करने से? 15 आया था. 15 आया था ना. चलिए, तो 15 का ये 5 क्या है? वंस है, और ये 1 क्या है? टेंस है. ऐड कीजिए. 1 plus 1 is 2, और उस 2 में हमें ये 1 ऐड करना है, तो कितना हो गया? 3. आंसर इज़ 35. आंसर अगर 30 से 39 के बीच में है तो कौन सा कलर करना है? ब्लू. तो यहाँ पर होगा ब्लू, और यहाँ भी होगा ब्लू, है ना, क्योंकि ये भी 38 है. 38 जो है वो 30 से 39 के बीच में आता है, और ये 35 है, ये भी 30 से लेकर 39 के बीच का ही नंबर है. तो ये दोनों यहाँ और ये दोनों जगह पे हो जाएगा ब्लू कलर. सोचिए कितना कलरफुल ये पैरेट बनने वाला है. कहीं ब्लू है, कहीं ग्रीन है, कहीं पर्पल है, कहीं रेड है, कहीं ऑरेंज है. सो इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल पैरेट. बहुत सुंदर सा पैरेट बन जाएगा. आपकी बुक में तो पहले से ही ड्रॉ किया हुआ है, आपको ड्रॉ नहीं करना है, आपको सिर्फ कलर करना है. ठीक है, और मेरे पास तो कलर्स हैं नहीं, वो उस कलर के मार्कर्स नहीं है कि मैं आपको कलर करके दिखाऊं. ठीक है, हम बुक में जब कलर करेंगे ना तब आपको दिखेगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 plus 5. 6 plus 5 कीजिए. 6 बिगर नंबर है, माइंड में रख लीजिए, और 5 को फिंगर पे ले लीजिए. एंड स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 6 ऑनवर्ड्स. 6 के आगे से गिनिए. 7, 8, 9, 10 एंड 11. 11 में ये 1 हो गया वंस, और ये 1 हो गया टेंस. ठीक है, अब 4 plus 4. 4 plus 4 कितना होता है? 8. यस, 4 plus 4 is 8. उस 8 में ये वाला 1 मिला दीजिए. 8 में क्या करना है? 1 मिलाना है. 4 plus 4 8, और ये 1 कितना हो गया? 8 plus 1 is 9. So our answer is 91. और 91 कहाँ है? जब 90 से 91 के बीच का कोई नंबर होगा
तो ग्रीन कलर होगा. सो वी हैव ऑलरेडी रिटन हियर ग्रीन, मतलब ये हमें पता है कि ये एरिया ग्रीन कलर का ही होगा. ठीक है. अच्छा, अभी हमारे कितने क्वेश्चंस बचे हैं इसमें? ओके, अभी हमारे 5-6 क्वेश्चंस बचे हुए हैं करने के लिए. व्हाट विल डू, इसको यहीं पे स्टॉप कर दे रहे हैं. वी विल कंटिन्यू दिस, इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में भी. ठीक है. अभी हमारा पैरेट का पूरा जो पूरा ऐड वाला जो सम है वो हमारे कंप्लीट नहीं हुए हैं. सो वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो. ओके, इसको आज यहीं पे स्टॉप करते हैं. आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और जितना आपको कलर पता चलते जा रहा है आप ट्राई कीजिए इसको कलर करने का. यू विल फाइंड अ ब्यूटीफुल पैरेट. आप बहुत सुंदर सा एक पैरेट बन के आएगा. ठीक है. सो विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.